हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी हब। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए ऐसा एक टॉपिक लेके आई हूँ जो मोस्टली सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आता है और वो है ब्लड। ठीक है, तो आज हम ब्लड देखेंगे कि क्या होता है, किससे बना होता है, कहाँ पे बनता है, ठीक है, और इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो ब्लड क्या होता है? ब्लड इज द तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक। जो ब्लड है वो क्या है? तरल संयोजी ऊतक है, यानी कि लिक्विड और टिश्यू दोनों से मिलके बना है आपका ब्लड। तो जो ब्लड है वो हार्ट के द्वारा, हार्ट उसको सर्कुलेट करता है, भेजता है अलग अलग पार्ट्स में। तो सबसे पहले जो हार्ट है दिल से सेल के अंदर जाएगा, सेल से टिश्यू के अंदर जाएगा, टिश्यू से ऑर्गन के अंदर, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम के अंदर जाएगा। ठीक है, तो सेल क्या है? आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी। टिश्यू, बहुत सारे सेल जब मिलते हैं तो उसको उससे टिश्यू बनता है, और जो बहुत सारे अलग अलग तरह के टिश्यू मिलते हैं तो उससे ऑर्गन बनता है, और अलग अलग ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो जो ब्लड है वो दिल के द्वारा, हृदय के द्वारा सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के अंदर ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो जो ब्लड है वो कहाँ पे बनता है? अगर आप किसी भी एडल्ट पर्सन के अंदर ले रहे हैं, ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स में जो बोन मैरो है, बोन मैरो जिसको हम बोलते हैं अस्थि मज्जा, तो अस्थि मज्जा के अंदर, बोन मैरो के अंदर जो ब्लड है, रक्त है, उसकी फॉर्मेशन होती है। लेकिन अगर आप फीटस में ले रहे हो, ठीक है, फीटस ब्लड आप ले रहे हो, तो फीटस में रक्त कहाँ बनता है? दैट इज इन द लीवर, जिसको यकृत बोलते हैं। ठीक है, अगर आप कोई बड़ा इंसान ले रहे हो, एडल्ट ले रहे हो, तो उसमें बोन मैरो के अंदर ब्लड की फॉर्मेशन होगी, रक्त की फॉर्मेशन होगी। लेकिन अगर आप फीटस का मतलब अनबोर्न बेबी, ठीक है, तो उसमें कहाँ पे बनेगा रक्त? लीवर के अंदर, यकृत के अंदर बनेगा। ठीक है, अब शरीर के अंदर, जैसे हमारे शरीर के अंदर कितना ब्लड प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो अगर आप एक नॉर्मल पर्सन के अंदर देखते हैं तो 4.5 से लेके 5.5 लीटर तक, ठीक है, 4.5 से 5.5 लीटर तक ब्लड प्रेजेंट होता है किसी भी एडल्ट नॉर्मल पर्सन के अंदर। ठीक है, हेल्दी पर्सन के अंदर आपका 4.5 से 5.5 लीटर प्रेजेंट होता है ब्लड। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि जो ब्लड है उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है। तो जो पीएच वैल्यू है, ठीक है, ब्लड की पीएच वैल्यू दैट इज 7.4, ठीक है, 7.4 पीएच वैल्यू होती है ब्लड की। ओके, उसके बाद हम जैसे स्टडी कर रहे हैं कि कहाँ पे बन रहा है, कितना है, पीएच वैल्यू क्या है। तो ये जब सारी स्टडी करते हैं हम, तो उस स्टडी को, उस अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी, ठीक है, हिमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड, और या फिर ये कह सकते हैं हिमेटोलॉजी क्या होती है? रक्त का अध्ययन करना, तो उसको हम बोलते हैं हिमेटोलॉजी। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो ब्लड है, रक्त है, वो किन भाग से मिलकर बना होता है। तो जो ब्लड है फ्रेंड्स, वो 2 भाग से मिलकर बना होता है। ब्लड के अंदर 2 पार्ट प्रेजेंट होते हैं, एक होता है लिक्विड पार्ट, एक होता है सॉलिड पार्ट। लिक्विड यानी कि तरल, और सॉलिड मतलब ठोस। तो जो लिक्विड है दैट इज नोन एज प्लाज्मा। ठीक है, येलो कलर के अंदर होता है, ये आपका येलोइश लिक्विड होता है, येलो कलर का तरल पदार्थ होता है, तो उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। तो ये ब्लड का 60% बनाता है। 60% ब्लड के अंदर क्या होता है? आपका प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। जो सेकंड पार्ट, ठोस पार्ट या फिर सॉलिड पार्ट आप जिसको बोलते हो, वो होते हैं कॉर्पसल्स। कॉर्पसल्स, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं कणिकाएं। कणिकाएं प्रेजेंट होती हैं। तो कणिकाएं कितनी % बनाती हैं? 40%, 40% बनाती है कॉर्पसल्स, ब्लड का भाग।
तो दो भाग से मिलकर बना होगा, प्लाज्मा और कॉर्पसल्स। अब प्लाज्मा में क्या क्या होता है आपका, वाटर प्रेजेंट होगा, पानी 90% तक हो सकता है, ठीक है। जो विटामिन है, मिनरल है, या फिर आपके ग्लूकोज है, दैट इज 3%, एंड प्रोटीन्स दैट आर 7%, ठीक है। 7% तक प्रोटीन होंगे। जो विटामिन, मिनरल या फिर ग्लूकोज है यानी कि कार्बोहाइड्रेट है वो 3% तक होंगे, और जो पानी है वो 90% तक होगा, ठीक है। जो कॉर्पसल्स हैं ये आपके 3 तरह की होती है, 3 तरह की कणिकाएं यानी कि ब्लड के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, रक्त के सेल जिनको हम बोलते हैं। तो वो कौन से होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो जो आरबीसी है वो क्या होती है आपकी, रेड ब्लड सेल, ठीक है। रेड ब्लड कॉर्पसल्स बोल सकते हैं या फिर रेड ब्लड सेल्स। WBC दैट आर व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, और यू कैन से व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है। और तीसरी टाइप क्या होती है आपकी, जो कॉर्पसल्स है, कणिकाएं जिसको बोलते हो प्लेटलेट्स। तो जो आरबीसी है वो क्या करती है, ऑक्सीजन कैरी करती है, एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है। WBC हमारे इम्यून सिस्टम को, जो रोग प्रतिरोध क्षमता है उसको बढ़ाती है, और प्लेटलेट्स है वो रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है, ठीक है। तो ये आपके 2 भाग से मिलकर बना होता है आपका ब्लड। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।